कॉन्फिडेंस बूस्टिंग स्ट्रेटजी में इसका बात करता हूं, कॉन्फिडेंस गेन करने वाला स्ट्रेटजी। ठीक है, आपको जानना है कि नहीं जानना है पहले ये बताइए। मैं ऐसे ही जबरदस्ती पता चला ज्ञान देने वाला, क्योंकि बहुत ज्ञान फैलने वाला कमेंट आ रहा है। अगर चाहिए तो होता क्या है, मार्केट में कई तरह के ट्रेड्स होते हैं। अभी ट्रेड्स बनने में टाइम है, टेंशन मत लो। एक फॉल का लेबल्स दिखाया था, बाइंग का लेबल्स जो दिया हूं ना, मार्केट अगर यहां तक आ गया, आंखें बंद करके तुमको ट्रेड दूंगा मैं। आंखें बंद करके इस चीज का तुम टेंशन ही मत लो। ठीक है, इवन यहां पे भी आ गया ना तो आंखें बंद करके ट्रेड लूंगा, तो तुम बैठो, चिल करो। देखो होता क्या है ना, एक रिटेल ट्रेडर या एक बिगिनर ट्रेडर जो अपना कॉन्फिडेंस लूज करता है, ठीक है, वो क्यों करता है, इसका क्वेश्चन जब आप पूछोगे अपने आप से तो आपको आंसर मिलेगा, चीप ट्रेड्स मारता है वो। चीप ट्रेड्स मतलब क्या, कि एक तो सबसे पहले बंदे के पास टाइम नहीं रहता है, जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है या जो भी काम कर रहा है, तो उसके पास एक लिमिटेड टाइम है कि यार 10 से 11 बजेगा, इसी बीच में ट्रेड मारना है, या मान लो 9 से 10 रात का टाइम बच रहा है PM, इसी में ट्रेड मारना है। तो सबसे पहले उसके पास टाइम लिमिटेशन आ गया। दूसरा क्या हो रहा है कि खुद का नॉलेज डेवलप नहीं हो पाया है, तो वो बैठ के मान लो मेरा ही लाइव देख रहा है, लाइव स्ट्रीमर। अब मैं दूसरे को क्या बोलूं, खुद ही जब इतना बड़ा हो गया हूं तो मेरा ही लाइव देख रहा है मान लो, और लाइव देख के सोच रहा है कि एक आध पैसा कुछ बना लूं और चल जाए। ठीक है, अब इस पे भी दिक्कत है कि जो मेरा सबसे कॉम्प्लेक्स ट्रेड है उसको ले पाना बहुत मुश्किल है, 7 सेकंड का डिले, फलना ढिमका जो भी है, एवरेज ट्रेड मार के इधर भी लॉस कर ले रहा है। या तो बंदा जो है वो कंफर्मेशन में इतना बैठ चुका है कि अंडर कॉन्फिडेंट होकर जो लो एक्यूरेसी ट्रेड होता है, जो हाई मतलब जो बड़ा पोटेंशियल होता है, वो सोच सोच के नहीं ले पाता। आपको बताया था ना एक रीजन, कि आप जो सोचते हो कि मैं जो ट्रेड लेता हूं वो ट्रेड फेल हो जाता है, और जिस ट्रेड को मैं सोचता हूं कि ये ले लेता वो ट्रेड चल जाता है। इसका रीजन भी बताया था कि ऐसा होता है कि जो बेस्ट ट्रेड होता है, अभी मैं आपको इलाज भी दूंगा इसका, ठीक है, जो बेस्ट ट्रेड होता है वो बेस्ट ट्रेड जो आप सोचते हो, सोचा हुआ ट्रेड सोचा हुआ चलता है, रॉकेट बनता है, ठीक है, और लिया हुआ ये होता है। क्यों होता है, क्योंकि जब आप सोचते हो और आपने रेट देखा, यहां पे एक ट्रेड एक मान लो 4706.5 पे है मार्केट, आपने देखा कि यार यहां पे ना एक गुड कैंडल बन रहा है, इस कैंडल पे अगर एंट्री लें तो मार्केट ऊपर जा सकता है, और लिक्विडिटी जस्ट टच करके गिरा है। अब आप क्या सोचते हो कि यार लें कि छोड़ दें, अच्छा लग रहा है, लेकिन टारगेट अगर चला गया तो 1:3 पहुंच जाएगा, फिर अरे फेल हो गया तो साला रेड कैंडल दिख रहा है, फिर मार्केट यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाता है, ठीक है, थोड़ा सा छोटा सा, आप बोलते हैं यार लग तो सही रहा है, क्या करें, ले कि नहीं ले, फिर एक मार्केट ग्रीन कैंडल बनाता है। 1 से 2 मिनट आपको टाइम देता है, या 30 सेकंड 40 सेकंड आपको टाइम देता है सेम रेट में, 4607, 4705, फिर 4706.2, तो ये टाइम पीरियड देता है आपको 15 से 30 सेकंड का, ठीक है, 50 सेकंड से मान लो 1 मिनट का आपको मिलता है डिसीजन लेने का। आप इस ट्रेड को ले लेते हो, और ये ट्रेड क्या करता है, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फेल हो जाता है। रीजन, क्योंकि इसमें आपको मौका दिया सोचने का कि आप इसको लो। जो ट्रेड आप सोचते हो कि लें कि नहीं लें, अब फिर देखिए 4706.5 पे ट्रेड है, आपको बस यही कैलकुलेशन दिखा कि यार ये भी ठीक है, अच्छा है, ये तुरंत चला गया 4706.9, आपको लगा शिट यार एसएल तो बड़ा हो गया, क्या करें अभी भी ले लें, तब तक मार्केट चला गया 4707.5। अब आपका 30 पिप्स का स्टॉप लॉस दिखने लगा, आप सोचे यार क्या करें, थोड़ा सस्ता हो तो ले लेते हैं, चला गया मार्केट, सस्ता भी हुआ 4706.5 वापस आया, बट रेड कैंडल जैसे ही था यहाँ आया, फिर ये उठ के यहाँ आ गया 4708, और आप इस ट्रेड को छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए, क्योंकि आप असल में ले ही नहीं पाए। अगर आप ले पाते तो बात अलग था, आपने देखा, बट आप जो 15 सेकंड का कैलकुलेशन किए या 20 सेकंड का कैलकुलेशन किए, इस कैलकुलेशन में वो ट्रेड चला गया। इसके कारण आप ऑलवेज एक एवरेज ट्रेड ले रहे हो, और जो ग्रेट ट्रेड है उसको छोड़ रहे हो। बट एट अ सेम टाइम अपने ब्रेन को आप क्या बता रहे हो कि मैं ना अच्छा ट्रेड छोड़ देता हूं, सोचता हूं तो वो चल जाता है, जो नहीं लेता हूं वो नहीं चलता। रीजन ये है, फैक्ट है ये। अब मैं बताया था तुमको एक ऐसा स्ट्रेटजी दूंगा जिससे तुम्हारा खोया हुआ कॉन्फिडेंस, जो तुम हार चुके हो मार्केट से ना, वो आ जाएगा, कि कॉन्फिडेंस ही चला गया तुम्हारा, वो कॉन्फिडेंस तुमको वापस आएगा। होता क्या है, अब मैं तो लिक्विडिटी पढ़ा चुका हूं तुमको कि ये है लिक्विडिटी, पर फिर भी तुम्हारा ब्रेन क्या बोलता है कि गौतम भाई हमें ये नहीं समझ में आता है कि ये वाला लिक्विडिटी लेना है, उतना कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं कर पाता हूं। लाइक कि
मैं बोलता हूं कि एक लिक्विडिटी से अगर मार्केट लिया है लिक्विडिटी तो दूसरा लिक्विडिटी से पहले मुड़ेगा या तो उसके बाद मुड़ेगा। तो ये डेटाज में एक बार में, मेरा ब्रेन अभी इतना कैपेबल नहीं है कि मल्टी लेवल पे कैलकुलेशन कर सके। मुझे कुछ ऐसा चीज बताओ जो सिंपल हो, जिसको मैं आंख बंद करके फॉलो कर पाऊं और मजा भी आए। तो देखो करना क्या है, बहुत सिंपल है। एक कैंडल उठाओ, ठीक है। कैसे उठेगा एक कैंडल? कैंडल उठेगा, यहां से उठाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हुआ कैंडल, ठीक है। एक कैंडल उठाते हैं, ये उठाएं। एक कैंडल लो, इस कैंडल को मार्क करो। अब ये कैंडल कौन सा कैंडल होना चाहिए? एकदम नीट एंड क्लीन वे में बता रहा हूं, इस चीज को नोट कर लो। इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। इसके नीचे एक लाइन ड्रॉ करो। कर लिए? ये तो कर सकते हो ना? कर सकते हो ना जी? आप बताइए, एक एकदम सिंपल बता रहा हूं, एक 1 डे का कैंडल लीजिए और उसके दोनों सिरे पे एक लाइन खींचिए। खींच सकते हैं? सिंपल है यहां तक, वेरी इजी। यस। अब आप जो 1 डे का चार्ट रखे हो, इस चार्ट को 1 मिनट पे शिफ्ट कर दो, ठीक है। काम हो गया। अब देखो, बुरी बात यह है कि ट्रेड बहुत कम बनेगा, अच्छी बात यह है कि ट्रेड बहुत कम बनेगा। तो आप जो 10 ट्रेड लेके लॉस करते हो वो वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप अलर्ट लगा लो अपने ट्रेडिंग व्यू में, या चार्ट खोल खोल के देखते रहो कब मार्केट इस एरिया पे आ रहा है, या कब मार्केट इस एरिया में आ रहा है। आपका ट्रेडिंग सेटअप तभी ट्रिगर होगा जब इस लाइन पे मार्केट आएगा। अब ट्रेड सिंपल है, आपको करना क्या है? जैसे ही आप 1 मिनट पे आओगे, आपको देखना है इस लाइन के बाद मार्केट क्या कर रहा है। अगर यहां पे मार्केट जब इसको ब्रेक करे, ब्रेक करे, ब्रेक करे, ब्रेक करे, ठीक है, यू हैव 2 स्टॉप लॉसेस। आपको जो मैं स्टॉप लॉसेस दे रहा हूं वो 2 स्टॉप लॉस लेना है आपको, उससे ज्यादा स्टॉप लॉस ही नहीं लेना है, बस 2, ठीक है। लॉस तो तुम ऐसे भी कर रहे हो, तभी तो सॉल्यूशन मांगने आए हो, तभी तो सॉल्यूशन मांगने आए, तो लॉस तो ऐसे भी हो रहा है। 2 स्टॉप लॉस में आपको क्या करना है? पहला ट्रेड जो तुम प्लेस करोगे इस लेवल के बाद, याद रखना, इस लाइन को छूने पे नहीं, इस लेवल के बाद, चाहे जैसा भी डेंजरस मार्केट हो, जिस भी जगह पे एक ग्रीन कैंडल बनेगा और अगला कैंडल अगर उसका हाई ब्रेक कर रहा हो, तो यू विल एंटर हियर, इट विल बी योर एंट्री। अगर हाई ब्रेक कर रहा हो, दिस विल बी योर एसएल। टारगेट विल बी जहां से मार्केट स्विंग करा है, ठीक है। स्विंग हाई, स्विंग हाई मतलब क्या? 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जहां पे मार्केट मुड़ा है। पहला काम हो गया, कर लोगे ना? सिंपल है। दूसरा ट्रेड, अगर ये एसएल चला जाता है या टारगेट भी मिल जाता है, दोनों केस में, नॉट ओनली कि एसएल, दोनों केस में अगर ये टारगेट भी हिट करता है, फिर भी अगर मार्केट इसके बाद वापस से नीचे आता है, चाहे कितना भी गिर जाए, एक जगह जहां पे भी ग्रीन कैंडल का हाई अगेन क्रॉस करता है 1 मिनट का ट्रेड, यू विल टेक योर ट्रेड नंबर 2, ट्रेड 2, और इस ट्रेड 2 पे फिर से एसएल एंट्री और टारगेट विल बी स्विंग हाई, ठीक है। डिसेंट मनी मैनेजमेंट करके तुम अगर यही 2 ट्रेड्स अगर मारो, तो आई कैन गिव यू एश्योरेंस कि यू विल गेन योर कॉन्फिडेंस अगेन, एंड दिस इज द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स एंड सिंपल फॉर्म ट्रेड जो कि तुम ले सकते हो। बीच में जो भी ट्रेड मैं मारता हूं, आई कैन प्रिडिक्ट एवरीथिंग, बोल दो कि जितना भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीजें मैं वो भी प्रिडिक्ट कर सकता हूं 80% एक्यूरेसी के साथ। बट अभी तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी तुम्हारा ब्रेन, उतना सारा एक्सपीरियंस नहीं है तुम्हारे पास जितना एक्सपीरियंस मेरे पास है। सेम इसका उल्टा इधर भी करना है। जब मार्केट इस लेवल के ऊपर ग्रीन पे ग्रीन, 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 पहला रेड कैंडल को तुम अवॉइड भी कर सकते हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके बाद अगर कोई भी रेड कैंडल का लो ब्रेक हो, यू विल टेक एंट्री। दिस 2 सिंपल सेटअप फॉर दोज